खुद कोर्ट बोली है और कोर्ट किस भी बंद कर रही है। यूजीसी लागू करना होगा माननीय मोदी जी को, माननीय सुप्रीम कोर्ट को। क्या देश के लोगों को न्याय व्यवस्था से जो न्यायपालिका है उससे उम्मीद करनी चाहिए? मुझे तो नहीं लगे। जो लोग इस कानून से डर रहे हैं आखिर उन्हें किस बात का? यूनिवर्सिटियों में कई मेडिकलों में जाति के आधार पर मारे जाते हैं। जितने हिंदू बहन की इज्जत करते हैं उतनी मुस्लिम बहन की इज्जत करते हैं। इसी साल में सरकार ने एक कानून अच्छा लागू किया था यूजीसी, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। हम ये चाहते हैं कि देश में यूजीसी लागू हो और देश के जो बैकलॉग की पोस्ट खाली हैं वो भरी जाएं। मोदी जी अपने काम पे सही लगे हुए हैं। खबरदार खबरदार, रावण है पहरेदार। जुल्म और प्रताड़ना के खिलाफ ये प्रदर्शन है आज का। ये जो डाटा है ना हमारे लोगों ने नहीं निकाल के दिया है, ये सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने वेरीफाई किया। सत्ता की कुर्सी पे बैठ के जातिगत भेदभाव फैला रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं कि वो टोपी लगा घूम रहा है, वो संविधान के तहत चल रहे हैं। यूजीसी बिल का विरोध वही कर रहा है जो जातिगत भेदभाव करता है। हमारी भारत के रतनमा बाबा संविधानमा लिख लेना। जो जनरल कैटेगरी के बच्चों को ये आश्वस्त करने आए हैं कि उनको इससे डरने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपने इसको एड्रेस नहीं किया तो ये जो हमने हमारे महापुरुषों ने इतना बलि देकर जो ये स्वतंत्रता हमको मिली है, ये जो ना जो असमानता से जो दबे हुए लोग हैं वही लोग जो है ना इस स्वतंत्रता को उखाड़ कर खत्म कर देंगे। नंबर काटा जाता है जाति देख के। बाप ने जो वैचारिक पिता हमारे बाबा साहब, उन्होंने अधिकार दिया, हम लोग पढ़े लिखे हैं यार। नमस्कार, आप देख रहे हैं भैया जी गजब। मैं हूँ आपके साथ विनोद कुमार। इस वक्त हम दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हैं और यहाँ पे देख सकते हैं काफी संख्या में यहाँ पे लोग आए हैं जो भीम आर्मी के लोग हैं और यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2026 के सपोर्ट में आए हैं। इनसे चल के बात करते हैं, इनसे जानना चाहते हैं क्या परिचय है, आपका नाम बताइए। मेरा विनोद कुमार नाम है सर। जी बताइए क्या मांग है? हमारे विषय को समर्थन में आए हुए हैं। हमारे जो सरकार ने दिया था, ऐसे तो बहुत बड़ी महिला को को इतना अत्याचार हुआ है, उस पर अगर हम सवाल 3000 केस आए सरकार के पास, जो भी फैक्ट की बात करें 3000 या 318 सॉरी 318, जो कि को पता है कि अत्याचार होता है बहुजनों के ऊपर, तब भी नहीं। अभी ज़्यादा दूर की बात करें, अपने लखनऊ की बात कर रहा हूँ। लखनऊ में एक छात्र अभी बैठा हुआ आंदोलन कर रहा है, उस पर फॉर्मेलिटी की बात नहीं कर रहे हो और हमें देश को गुमराह कर रहे हो। अच्छा एक चीज़ बताइए, यूजीसी एक्ट 2026 आप कह रहे हैं लागू होना चाहिए, आपको नहीं लगता उस एक्ट में कुछ सुधार की जरूरत है? भाई मैं एक बात करूँ, हमारे हुआ जो बनाए गए हैं जो 4 लोग हैं, ठीक है, जो संसद में पास हुआ 4 लोग को बनाया गया है। संसद में पास नहीं हुआ है ये लॉ जो है, भैया उधर रहो ना यार, ये लॉ जो है सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस में यूजीसी ने बनाया, कमेटी जब अत्याचार हुआ था रोहित बेमुला पे तभी बनाया गया था, जो कि खुद कोर्ट बोली है और कोर्ट किस भी बंद कर रही है। यूजीसी लागू करना होगा माननीय मोदी जी को, माननीय सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है सर, कॉन्स्टिट्यूशंस का उल्लंघन हो रहा है, डेमोक्रेसी का उल्लंघन हो रहा है हमारे देश में। वो तो सुप्रीम कोर्ट के गाइडेंस में आया था। सर गाइडेंस में आया था, वो अलग चीज है, लेकिन लागू तो भी करना चाहिए ना। कुछ ऐसे प्रावधान है जिसपे खरा उतरना चाहिए। एक चीज बताइए, अगर कोई किसी को गलत फंसाता है उसको सजा मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए, ये भारतीय संविधान कहता है। अगर मान लीजिए आप ब्राह्मण हैं, जी, मैं बहुजन हूँ, ठीक है, दलित हूँ, आपके ऊपर मैंने, हर कोई नहीं करता है लेकिन पर्सनल द्वेष से मैंने आपके ऊपर कार्रवाई कर दिया, केस कर दिया, अगर बाद में साबित होता है कि मैं गलत हूँ, आप सही हो, तो मुझे सजा मिलनी चाहिए ना? मिलनी चाहिए, एकदम मिलनी चाहिए। बस एक्ट में यही एक मांग है, जो कोई फॉल्स एलिगेशन लगाता है। लेकिन एक चीज और है, ये एक चीज और है सर, सुनिए मेरी बात। ये तो बताइए, SC ST OBC के ऊपर जब अत्याचार होता है, SC ST OBC के ऊपर जब अत्याचार होता है तो सरकार कहाँ रहती है सर? क्यों नहीं आर्म एक्ट से मुकदमा दर्ज करती है? क्यों नहीं SC ST में गंभीर एक्ट है ना, ST ST एट्रोसिटी एक्ट है ना सर? SC ST एक्ट पे अभी एक बाबा जी हैं, अभी उन्होंने बोला कि 7 फरवरी से हम आंदोलन करेंगे। सर ये कहाँ का डेमोक्रेसी है? राजपूत समाज हो चाहे जो भी स्वर्ण समाज के हो, अब ये बताओ ना, एक लोग नहीं पूरे गांव वाले आके ही विरोध करते हैं, ये होता ही है। किसान आंदोलन कर रहे थे, वो 16 महीने तक बॉर्डर पे जाके आंदोलन करते रहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक मतलब चू तक नहीं बोली, आंखें बंद करके सोई रही। और जैसे ही यूजीसी लागू किया गया और जैसे ही स्वर्णों ने विरोध करा, 3 दिन में ही सुप्रीम कोर्ट की आंखें खुल गई। तो क्या अब हमें या दलितों को या देश के लोगों को न्याय व्यवस्था से जो न्यायपालिका है उससे उम्मीद करनी चाहिए? मुझे तो नहीं लगता कि उससे उम्मीद करनी चाहिए, क्योंकि सबको पता है सुप्रीम कोर्ट में जो बैठे हुए बाबा साहब के बनाए हुए कानून पे विश्वास है? बिल्कुल विश्वास है। तो उसी कानून के हिसाब से चीजें चल रही है? हाँ चल रही है, संविधान से देश चल रहा है ना? चल रहा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में जितने लोग भी बैठे हुए हैं सारे के सारे जज ब्राह्मण? आप बता दो, अगर एक जो अभी बने थे, जो अब दलित जज बने थे, उनके ऊपर जूता फेंका गया,
क्योंकि इन लोगों को हजम ही नहीं होता है ये चीज़ें, इन लोगों को हजम ही नहीं होता कि कोई दलित जो हमारे यहाँ पहले काम करता था, कूड़ा कचरा उठाता था, वो आज कहीं बैठ कर वो जजमेंट दे रहा है। नहीं, बात ऐसी है, रिजर्वेशन है, हजम नहीं हो रहा है, मैं भी ओबीसी क्लास से आता हूँ। अब सुनिए मेरी बात, जो रिजर्वेशन है एससी एसटी ओबीसी को मिल रहा है, जिसके तहत हम आगे जा रहे हैं, जो एसटी एसटी एक्ट है चल रहा है, यूजीसी रेगुलेशन एक्ट भी होना चाहिए। बस इसमें एक चीज़ है, जिस तरीके से गलत लोग हर बिरादरी में, हर जाति में सही और गलत लोग होते हैं। नहीं, मेरी बात सुनिए, हर बिरादरी में सही और गलत लोग होते हैं कि नहीं होते? आप होते हैं, बिल्कुल होते हैं ना, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे दलित हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे मुस्लिम हो, कोई भी हो। अब आप बताइए, जो गलत करता है उसको सजा मिलनी चाहिए, बाकी एक्ट आनी चाहिए। आप इस पे एग्री करते हैं? ठीक है, आप झूठा नहीं फंसाना चाहिए किसी को, लेकिन कोई गलत कर रहा है उसको सख्त से सख्त सजा मिले, लेकिन कोई झूठा फंसा रहा है और ये साबित हो जाए तो उसको भी सजा मिले, ताकि एक्ट का मिसयूज ना हो। अब बोलिए। हाँ ठीक है, होना चाहिए। हाँ होना चाहिए। आप लोगों की क्या मांग है यूजीसी? मैं यूजीसी के बारे में बताना चाहता हूं कि जो लोग इस कानून से डर रहे हैं, आखिर उन्हें किस बात का डर? अब रही बात शराब की, अभी खबर आ रही है बाहर एंट्री में शराब निकाली जा रही है। सब लोग, ऐसा कुछ नहीं है। कहाँ निकाली जा रही है? आपने दिखाया, अपने चैनल के माध्यम से दिखाया। कहाँ है? नहीं खाता बहन जी, तमाकू ये गलत बात है। आप अपने चैनल के माध्यम से बार बार एक बात रिपीट कर रही हो। लोग हैं वे लोग। क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम जिला जालन यूपी 92 से आया हूँ यूजीसी के समर्थन में, क्योंकि यूजीसी बिल लागू किया जाए। मैं और एक बात कहना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट से कि यूजीसी बिल लागू किया जाए कि हमारे दलितों और पिछड़ों पे, बहनों पे, सब पे, क्योंकि अत्याचार ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि और हमारे भाई के यूनिवर्सिटियों में, कई मेडिकलों में जाति के आधार पर मारे जाते हैं। लेकिन एक चीज बताओ, पूरे देश में 4 करोड़ स्टूडेंट में 318 केस आया है, तो गलत लोग तो किसी भी चीज में हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो कोई गलत कंप्लेंट कर देता है उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? जरूर होने चाहिए भैया, कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए भाई? सब पे कार्रवाई, अधिकार सबके लिए बराबर है। बाबा साहब ने अधिकार सबके लिए लिखा है कि सब लोग बराबर का हक है सबका। तो हम यही कहना चाहते हैं कि यूजीसी बिल पास किया जाए, क्योंकि देखिए गलत तो किसी के साथ भी हो सकता है। हाँ, किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए। ज्यादातर तो हमारे समाज में ही गलत कर रहा है, हमारे समाज के साथ हो रहा है ना, क्योंकि ज्यादातर जब देखो तब किसी को गोली चढ़ने से मारा जा रहा है, किसी को। देखिए इक्की दुक्की घटनाएं की बात, आप यूपी से आते हैं, आपके क्षेत्र में ऐसा होता है घोड़ी चढ़ने से मना किया जाता है? क्यों, बहुत जगह। मैं बिहार से आता हूँ, बिहार में तो नहीं मना किया जाता है। अरे भाई क्यों यूपी में कई जगह देखिए आप, कहाँ आप मीडिया में नहीं देखते? बिहार से आए भैया, बिहार में धांधली हुई। हाँ, अब एक चीज बताओ, अब बिहार की बात करते हैं। अभी चचा ने उस मुस्लिम बहन का नकाब उतार दिया, ये क्या है? ये क्या है बताइए? अब देखिए, क्या वो किसी की बहन नहीं है? अगर किसी की बहन नहीं है वो भी तो किसी की बहन है। जितने हिंदू बहन की इज्जत करते हैं उतनी मुस्लिम बहन की इज्जत करते हैं। बिल्कुल करना चाहिए। अब एक चीज आप बताइए, आप टॉपिक से अलग जा रहे हैं। नीतीश कुमार ने नकाब नहीं उतारा था, जो डॉक्टरी की डिग्री लेने के लिए आता है उसे फेस दिखाना जरूरी होता है, तो वो कह देते कि हटा दो, तो वो नकाब हटा देती बहन, लेकिन उनने ये क्या है? तो नीतीश ने करा तो सभी जाति, नीतीश भी तो ओबीसी से आते हैं, नीतीश तो ब्राह्मण नहीं है, कहेंगे ब्राह्मण का गलत किया भाई। मैं गलत का विरोध कर रहा हूँ, जो गलत करेगा मैं उसका विरोध करूंगा। हाँ, गलत करने वाले भला है हम ही क्यों ना होए, मैं उनका भी विरोध करूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो प्रदर्शन में आए युवक है, इनके ऊपर पूरा टैटू है। टैटू में बुद्ध है, काशीराम जी है, ज्योतिबा फुले जी है, भीमराव अम्बेडकर है, और ये शायद आपके अपनी फैमिली के मम्मी है आपकी। क्या कहना चाहेंगे टैटू से, क्या मैसेज देना चाहते हैं? कहाँ से आया? भाई मैं मथुरा से आया, मैं कोई समाज को कोई मैसेज देना नहीं चाहता। मैं तो एक समाज को मैसेज देना चाहता हूँ, जैसे कि आज हमारा चंद्रशेखर भाई हमारी समाज के लिए और हमारे हक के लिए लड़ रहा है, तो समाज को आके खड़ा होना चाहिए। जो आज बहुत से लोग ये होंगे कह रहे हैं यार क्या करेंगे जाकर, ये छोड़ हटा। आज वो अगर यही चंद्रशेखर भाई सोचे कि मैं क्या करूँगा जाकर रहने दे, तो किस तरह की दिक्कत आ रही है, किस तरह की परेशानी हो रही है? भाई परेशानी कुछ नहीं, इतनी साल में सरकार ने एक कानून अच्छा लागू किया था यूजीसी, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। देखिए बाबा साहब ने संविधान लिखा, सभी लोगों ने मिलके आरक्षण भी दे दी गई है लोगों को, SC ST एक्ट भी दिया गया है। यूजीसी एक्ट से कुछ समाज के लोगों को दिक्कत है तो उसमें बदलाव तो होना चाहिए ना। भाई मैं तो ये कह रहा हूँ यूजीसी को लागू मत करो, चलो ठीक है, मैं तेरी बात से सहमत हूँ भाई की से, पर कुछ जो समाज के अंदर जो अत्याचार हो रहे हैं उसको रोक लो यार। बिल्कुल अत्याचार भाई, लेकिन अत्याचारों को रोक लो, हम तो कुछ नहीं करेंगे, हम तो अपने घर रहेंगे। जो दोषी है उसको तो सजा मिलती है ना कानून के तहत। देखिए SC ST एट्रोसिटी एक्ट नहीं मिलती। आज भी ऐसे जहाँ ऐसे थाने हैं जिनमें कोई समाज की कोई सुनवाई नहीं होती है, ऐसी जगह हैं जहाँ कोई सुनवाई नहीं है। अदर कास्ट है, पैसा दे दिया, कोई भी समाज है,
पैसा दे दियो, केस बंद, उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी। लेकिन आजकल तो रिजर्वेशन जब से आया है, पिछले 40 साल 50 साल में दलित हर जगह पे, ओबीसी के लोग हर जगह पे पहुंच चुके हैं। थाने में दलित दरोगा भी जा रहे हैं, सुनवाई तो हो रही है, तभी तो मामले निकल के आ रहे हैं ना सामने। भाई अभी नहीं, वो सुनवाई नहीं हो रही जो होनी चाहिए। बाबा साहब अगर ये कहता हूँ मैं, अगर हमारा मसीहा जिंदा होते ना तो आज हमें ये दिन देखने नहीं पड़ते। वो तो हर किसी को जाना, एक समय के बाद बाबा साहब चले गए, लेकिन आपको नहीं लगता दलितों की हालत बदली है समाज में? भाई समाज में सबसे ज्यादा तब से बदली है जब से भीम आर्मी खड़ी हुई है। जो कहते हैं किसी टाइम पे भाई चंद्रशेखर था, आज इतने क्षेत्रों में भीम आर्मी काम कर रही है जितनी देश की आर्मी नहीं है। उससे पहले मायावती जी सीएम रही है उत्तर प्रदेश के, देश के सबसे बड़े राज्य, पाकिस्तान से ज्यादा जनसंख्या वाले राज्य में। भाई कैसे कह सकते पीछे? मैं तो ये कहता हूँ भाई, हमारी मायावती बहन जी ने इतना कुछ किया था कि आने वाले समय में कोई नहीं कर पाएगा। पर आज मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मायावती बहन जी ने बहुत कुछ किया, आज अगर जैसे चंद्रशेखर भाई है, मायावती बहन जी है, एक आह्वान करती है, पब्लिक अलग अलग दिशाओं में टूट के जाती है। अगर ये दोनों बड़े बड़े मंत्री हमारे एक हो जाएं, क्यों नहीं एक हो पाते? आप लोग नहीं बात करते? तो यार हम तो यही चीज कहना चाहते हैं। दोनों तो दलित समुदाय साथ है, क्यों नहीं हो पाते? मैं तो अपनी समाज से एक ही बात कहना चाहता हूँ, जैसे हमारे एक कहने पे चंद्रशेखर भाई के एक कहने पे आंदोलन के लिए आ जाते हैं, मायावती बहन जी कहती तब आंदोलन होते, तो अपनी समाज से बस एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, एक आंदोलन ऐसा करो कि जो हमारे बड़े बड़े लीडर हैं, बड़े बड़े नेता हैं ना, उनको एक करने का करो। अगर वो एक हो गए तो राज करेगा। तो ये कब बनाए टैटू ये? भाई कई साल हो गए इन्हें। अच्छा, और भी बनाने का इरादा है? तो बनेगा 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 बनेगा। अगला किसका नंबर है? अगला अपनी मायावती बहन जी। एक हमारा सबसे बड़ा ये माना योद्धा था बाके चमार, जिसपे अंग्रेजों के टाइम में 50,000 रुपए का इनाम था। जैसे किसी टाइम पे हमारे मसीहा को बोला था 2,000 करोड़ रुपए लो और खत्म करो, इनको भूल जाओ। पर हमारे बाबा साहब ने ऐसा नहीं किया। आज हमारे मसीहा की बदौलत हम दहाड़ रहे हैं, और जो कहते हैं जहाँ औकात नहीं थी ना वहाँ भी बैठ के दहाड़ रहे हैं। सरकार और मनुवादियों के भी तख्ते हिला रखे हैं, अकेले शेर ने, अकेले ने। तो चंद्रशेखर रावण ने बुलाया इसलिए आगे? अरे भाई आह्वान, हम तो ये चाहते हैं कि कब हमारा भाई आह्वान करे, कब बुलाए, कब हम जाएं। आप देख सकते हैं प्रदर्शन में लोग आए। भारत का संविधान डॉक्टर BR अम्बेडकर, माननीय ये क्या एड चंद्रशेखर आजाद जी, नगीना लोकसभा, और ये है बाबा साहेब के नीले बाज, हम शिकार को छोड़ते नहीं। अग्रेशन आप देख सकते हैं। पहले बात करते हैं संविधान का, इसमें आपने फोटो लगा रखा है बाबा साहेब जी का, और ये उनकी धर्मपत्नी जी और बुद्ध जी का। तो क्या कहना चाहेंगे? संविधान के किताब का डेमो लेकर आए, परिचय दीजिए पहले अपना। मेरे प्यारे भाई, पास आ जाइए। मेरा नाम सुभाष गौतम है, मैं भीम आर्मी विधानसभा का अध्यक्ष हूँ, गाजियाबाद शहर से आया हूँ। हम ये चाहते हैं कि देश में UGC लागू हो और देश के जो बैकलॉग की पोस्ट खाली हैं वो भरी जाएं, और समता की सरकार हो, समरसता वाली हमें नहीं चाहिए। मोदी जी ने सही काम कर रहे हैं योगी जी? मोदी जी अपने काम पे सही लगे हुए हैं, लेकिन इस समय एक गेंद एक दूसरे के पाले में फेंकी जा रही है, वो उस गेंद को रोकने का काम करें। कानून भी तो मोदी सरकार में आया, ये कानून मोदी जी के सरकार में आया, लेकिन मोदी जी के नुमाइंदे ही इसका विरोध कर रहे हैं। 15% लोग मोदी जी को जाति सूचक शब्द बोलने लगे हैं, उनकी जाति का उल्लेख करने लगे हैं। हृदय सम्राट हिंदू सम्राट को देश के प्रधानमंत्री जी को वो आज तेली बताने लगे हैं। तो इस सरकार में मोदी जी कितने विवश हैं। लेकिन चंद्रशेखर जी मोदी जी की बुराई करते रहते हैं। देखिए, आप कह रहे अच्छा काम करे, आपके नेता कहते खराब काम कर रहे हैं। देखिए भाई, चंद्रशेखर आजाद जी सही का समर्थन करते हैं और गलत का विरोध करते हैं, और हम उनके अनुसरण पर काम करते हैं, उनके अनुसरण के लिए हम काम करते हैं। और जैसा कि मिशन है हमारा कि जब तक इस देश की सत्ता पर एक अम्बेडकरवादी को नहीं पहुंचा देंगे, जब तक हम मिशन में लगे रहेंगे। बताइए, गलत लोग को सजा मिलनी चाहिए? देखिए, जो गलत करते हैं उनको सजा जरूर मिलनी चाहिए, और जो सही है वो तो नहीं फंसना चाहिए ना, निर्दोष। जो निर्दोष है आपको लगता है कि देश होनी चाहिए और उसको इज्जत बरी होना चाहिए। आजकल आपको नहीं लगता देश में SC ST एक्ट है, या फिर दहेज प्रताड़ना के केस है, घरेलू हिंसा के केस है, इस सब का दुरुपयोग बहुत हो रहा है? देखिए, भाई सब रुक जाओ यार, कुछ मुद्दों पर कुछ कानूनों का दुरुपयोग भी। देखिए, देश में जो कानून लागू होते हैं लोग उनका दुरुपयोग भी करते हैं और सदुपयोग भी करते हैं। ये जांच का विषय होता है, और हम ये कहेंगे जो जांच करने वाले हैं
वो लोग उनके साथ निष्पक्षता बरतें। और जो गलत कर रहा है उसको सजा मिलनी चाहिए ना, जो गलत कर रहा है, गलत फंसा रहा है उसको मिलनी चाहिए कि नहीं? जो गलत फंसा रहा है उसको भी सजा होनी चाहिए। हाँ, लेकिन अभी जो यूजीसी एक्ट 2026 है उसमें ये प्रावधान कहीं नहीं है कि गलत फंसाने वाले को सजा मिलेगी, इसलिए डर है। आज देखिए बिहार की घटना, आप देखिए दरभंगा जिला में पूरे ब्राह्मण के गांव को फंसा दिया गया, जो दिल्ली बम्बई में काम करता है उसको भी, तो ऐसे लोगों को सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो मैं फिर कह रहा हूँ, जो दोषी है वो बख्शा ना जाए, निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। देखो संविधान सबको समानता का अधिकार देता है, सबको न्याय पाने का हक अधिकार है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि जो गलत है उसके साथ उसके सजा होनी चाहिए, और जो सही है और उसको गलत फंसाया जा रहा। आज हम लोग आए हैं, ये दिल्ली का जंतर मंतर है, जो यूजीसी कानून यहाँ की अपने भारत की सरकार ने लागू करवाना चाहा था, जो मुद्दा है उसी के विपक्ष में हम लोग आए हैं, जिसका विरोध करके सुप्रीम कोर्ट ने उसको पेंडिंग में कर दिया है। आज हमारे मुखिया चंद्रशेखर आज़ाद जी, आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा हम लोग को बुलाया गया। हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं और यूजीसी कानून को ही लागू कराने का हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो मतलब मोदी जी ने बढ़िया काम किया ना दलितों के लिए? क्यों नहीं, हम तो मानते हैं कि मोदी जी ने अच्छा काम किया है। जब 10 काम उन्होंने अच्छा किया तो ये कैसे गलत हो गया? ये बताइए, मोदी जी ही तो राम को लाए थे, तो जब राम को मोदी जी लाए और उन्होंने अच्छा किया तो वही यूजीसी लाए हैं, तो कहाँ गलत हो गया भैया? लेकिन उसमें तो कुछ चीजें ऐसी है, कुछ क्लॉज ऐसी है जिसके बारे में देखिए, समाज में कुछ कानून है, जैसे ST एट्रोसिटी एक्ट है, चाहे महिला का दहेज उत्पीड़न का कानून है, इन सब का मिसयूज हो रहा है। तो क्या गारंटी है कि यूजीसी एक्ट 2026 का मिसयूज नहीं होगा? जिससे सर कहने का मतलब ये है कि बिना खाए स्वाद कैसे कोई बताएगा। तो आप बताइए, आप कुछ गा रहे थे चंद्रशेखर जी के लिए, वो गा के बहुजन समाज का ये गीत है, हमने भाई के लिए गाया था। जब भाई विधानसभा चुनाव गोरखपुर में लड़े थे तो हम गाए थे कि जान से प्यारा वतन मेरा है, कुर्बान जीवन मेरा, हम तो चले हैं रण में, हो जा तैयार, खबरदार खबरदार, रावण है पहरेदार, खबरदार खबरदार, रावण है पहरेदार, भारतवासी मूल निवासी सबके स्वाभिमान को हम रखेंगे सदा सुरक्षित, अपने संविधान को, भारतवासी मूल निवासी सबके स्वाभिमान को हम रखेंगे सदा सुरक्षित, अपने संविधान को। सर किस लिए आज प्रदर्शन में आए हैं? देखिए, ये भी एक जुल्म और प्रताड़ना के खिलाफ है। जुल्म और प्रताड़ना के खिलाफ ये प्रदर्शन है आज का, जो कॉल की गई है, और इसको हर होशमंद आदमी और इंसाफ पसंद आदमी को समर्थन करना चाहिए। आज का जो यूजीसी के मामले पर जो है, तो इसके बैकग्राउंड में हमें जाना पड़ेगा। एक लड़का रोहित वेमुला नाम का, वो 2016 में खुदकुशी कर देता है और वो अपने सुसाइड नोट पर लिखता है कि जातिगत प्रताड़ना के आधार पर जुल्म झेल झेल कर मैं मजबूर होकर मेरा जान खत्म करता हूँ। और एक आदिवासी समाज की रेसिडेंट डॉक्टर वो खुदकुशी कर देती है 2019 में, और इनके दोनों की माएँ सुप्रीम कोर्ट जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई सबको बराबर का जो है मौका मिलना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी, और उस पर ये जो है हमारा सवर्ण समाज हंगामा मचा देता है और सुप्रीम कोर्ट फिर मजबूर होकर इस पर स्टे लगा देता है। यूजीसी का हम लोग समर्थन करते हैं। अगर यूजीसी नहीं लगा तो आज हमारे पायल तनवी है, रोहित वेमुला है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के डॉक्टर रितु थी, अभी कुछ दिन पहले हरियाणा के एक IPS महोदय थे। ये लोग क्यों सुसाइड कर रहे हैं? और हमारे आपके बच्चे कब तक सुसाइड करते रहेंगे? जिनके परिवार मजदूरी करके कैसे कैसे पैसे जुटा के अपने बच्चे को उच्च शिक्षा के लिए भेजते हैं, तो उच्च शिक्षा के वहाँ पर तो भेजते हैं, पर वहाँ पे हमारे बच्चे फेल हो जाते हैं। बिल्कुल, जो दोषी है, जो गलत करता है उसे सख्त से सख्त सजा मिले, लेकिन जो गलत फंसाता है उसको नहीं मिलनी चाहिए। सर गलत कैसे फंसा सकते हैं? अगर प्रूफ हो जाए कि गलत फंसाया तो उसको भी मिलनी चाहिए। प्रूफ होकर जब जो हम जिसे हम न्याय मांगने जाएंगे, उधर जांच में पता चलेगा कितने मामला। एक चीज है, विष्णु तिवारी को रेप केस में फंसाया, 20 साल बाद निकला, निर्दोष हुआ, उनका 20 साल आ जाएगा? 20 साल तो नहीं, एक को तो अभी क्या आप देखो, आप 4 बता रहे हैं, इसी तरह और भी मामले हैं जो सामने। मेरा कहने का मतलब है, आपके साथ अगर हम गलत कर रहे हैं, आप हमको दीजिए सजा, फांसी तक दीजिए, लेकिन अगर आप हमारे साथ गलत कर रहे हैं तो आपको भी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? बराबरी क्या कहना संविधान। ये जो डाटा है ना,
हमारे लोगों ने नहीं निकाल के दिया है, ये सरकार ने, ये सुप्रीम कोर्ट ने वेरीफाई किया। मेरी बात सुनो, जो लोग सत्ता की कुर्सी बैठ के जातिगत भेदभाव फैला रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं कि वो टोपी लगा घूम रहा है, वो संविधान के तहत चल रहे हैं। गलत जो कर रहा है, नफरत फैला रहा है, वो गलत है। नहीं, कौन नहीं फैला रहा? माननीय मुख्यमंत्री योगी फैला नहीं रहे। ये कानून भी तो मोदी जी के राज में आ रहा है। मोदी जी के राज में आ रहा है तो मोदी जी नहीं फैला रहे कि टोपी से ढूंढो उसको? आपको नहीं पता है? टोपी से किसको ढूंढा जा रहा है सर? अरे लो, टोपी देखो उसकी, और वो पंचर लगाता है, ये सब क्या बात है भाई? देखिए, ये हम यूजीसी पे रखते हैं जो अलग अलग यही जातिगत धार्मिक, यही घृणा भेदभाव है, इसी को बोलते हैं। और किसको बोलते हैं बताओ? जो भेदभाव कर रहा है उसके ऊपर होना चाहिए। देखिए, SC ST एट्रोसिटी एक्ट है ना, है ना, उसके तहत लोगों को न्याय मिल रहा है ना। हाँ? जिसके पास पैसे नहीं होता केस लड़ने के लिए, सरकार पैसे भी देती है। हाँ। कि नहीं देती है? मैं आपको बता रहा हूँ, आप मेरे को चूड़ा चमार बोलोगे, मैं हमेशा गलत है। सुनो, मैं हमेशा मोबाइल चालू करके रखूंगा आपकी वीडियो बनाने के लिए। जवाब दो मुझे। आप कोई चालू करके नहीं रखेगा। रुक जाओ भैया, इनका जवाब दे रहा हूँ मैं हमेशा मोबाइल चला के रखूंगा। मैं हमेशा मोबाइल चला के रखूंगा आपका रिकॉर्डिंग करने के लिए। नहीं है मेरे पास प्रूफ, नहीं लिखी जाती FIR, नहीं लिखी जाती FIR। दारोगा नहीं लिखते FIR? नहीं लिखी, मेरे जेब में पड़ी हुई पर्ची नहीं लिखी। ACP के पास गया, सामने बोला गया मुझे चमार, नहीं लिखा गया। जाती है, वहाँ भेदभाव है, दिल्ली में जाती नहीं है। तो आपने आगे कहीं शिकायत नहीं करी? सब जगह की है, पड़ी हुई पर्ची आपको। कुछ नहीं, ACP कहता जाओ, उनको कहता अब मत बोलना ऐसे। यूजीसी बिल का विरोध वही कर रहा है जो जातिगत भेदभाव करता है। दिक्कत उसी को हो रही, ठीक है। मैं आपको सर्टिफाई कर दूं, आपको बता दूं कि जब कैंटीन में जाते हैं ना, चाय के चुस्कियों के साथ जो उनके पुरखों ने सिखाया है गालियां, वो जब फिसलती है, जैसे साहब ने बताया कि हम मोबाइल लेकर हर समय नहीं बैठे रहते, चमार बोल देते हो, चूड़े बोल देते हो, हम तो नहीं रिकॉर्ड करते। हमें भी, हमारी भी भावनाएं हैं, हमारी भावनाएं आहत होती। और ये डाटा जो रजिस्टर्ड हुआ है, ये 118% जो सुप्रीम कोर्ट बता रही, ये रजिस्टर्ड डाटा बता रही। इतने हजारों डाटा रोज होते हैं जो हमारे पास आंकड़े में नहीं आते। ये बहुत लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे है। हमारी भारत के रत्नमा बाबा संविधानमा लिख लेना। जी बोलिए जी, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? जी चंद्रशेखर कुमार नाम है, आए हैं बिहार से, डिस्ट्रिक्ट नालंदा से। जी ये लिखे जय भीम जय भारत, ये क्या है, काला यूजीसी कानून लागू करो। क्या मांग करिए? ढोल लेके क्यों आए आप? ढोल लेके आए कानून का लागू करवाने के लिए। ढोल से कैसे कानून लागू होगा जी? के बजा करके खुशी में आएंगे, अगर वो लागू करेंगे तो खुशी बजाएंगे। तो बजाना आता है ढोल की, खाली शो के लिए लाए हैं? नहीं, बजा रहे हैं ना जी, बजा ढोल बजा कानून लागू कराइएगा? नहीं, ढोल बजा के नहीं, ढोल बजा के आपने देखिए भटका रहे हैं। अच्छा बोलिए ना, बोलिए। आपने यूजीसी पे बात करिए। हाँ, यूजीसी का पता नहीं, आप ढोल लेके आए ना, इसलिए हम सोचे अपना प्रोटेस्ट करने के लिए, विरोध करने का एक अनोखा तरीका है, प्रोटेस्ट करने का अनोखा तरीका है, ढोल लेकर आए। मेरा नाम हेमंत कुमार सीनियर है और मैं 55 साल से समाज सेवा कर रहा हूँ। यूजीसी एक्ट के समर्थन में आए हैं और साथ ही जो जनरल कैटेगरी के बच्चों को ये आश्वस्त करने आए हैं कि उनको इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। SC ST एक्ट है, इतना कठिन एक्ट है, तो कौन सी जाती हो रही है? ये तो कानून बनते हैं, वो दुरुपयोग नहीं होता, दुरुपयोग से डरने की कोई जरूरत नहीं। यूजीसी आने से सब कुछ ठीक हो जाएगा समाज में? नहीं, सामान्य रहेगा समाज में, कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा, यही हम कहना चाहते हैं। तो या जो डर रहे हैं जनरल वाले बच्चे या उनके पेरेंट्स, उनको डरने की कोई आवश्यकता नहीं जी। आप 55 साल से समाज सेवा में सीनियर सिटीजन है, आपने समाज को अपनी आंखों के सामने बदलते हुए देखा होगा। पूरा बदलते क्या हुए कुछ बदला है? बहुत कुछ बदला है। आज से 50 साल पहले जहाँ से मैं आया हूँ गाजियाबाद से, वहाँ पे ये खंबे वाली लाइट भी नहीं थी, स्ट्रीट लाइट नहीं थी, वो लगा। सामाजिक भेदभाव पर बताइए। सामाजिक भेदभाव? हाँ, सामाजिक भेदभाव। हमें दलितों को असली आरक्षण मिला 1975 की इमरजेंसी से, खुद हमें मिला वो, तो उससे हमारी हालत बदली। उससे हम जो है कोट पैंट वाले हो गए, 20-20, 30-30 कोट पैंट अब हम पे रहते हैं, सब स्वाभिमान से रहते हैं। स्वाभिमान से रहते हैं, लेकिन भेदभाव अब भी हमसे जारी है। अब किस तरीके का भेदभाव है? अब कैसा भेदभाव होता है? पूरा भेदभाव होता है, पढ़े लिखे के साथ पढ़े लिखे जैसा होता है। देखते हैं हर ऑफिस में 15 साल तक हमारी प्रमोशन नहीं करी हमें, जिसने करी उसने बताया कि बेटा आपके साथ 15 साल तक, हेमंत कुमार आपके साथ 15 साल तक प्रमोशन नहीं हुई, मैंने करी है। जी जी। देखिए सर, ऐसा है, ये हमारे मैं एडवोकेट सूरज मोहनारिया। आज जो है ना, हम बात करते हैं, हम 21वीं सदी में जा रहे हैं, चांद पर जा रहे हैं और ये हो रहा है और वो हो रहा है। अरे तुम धरती पे एक आदमी जो मानव के रूप में तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है, तुम उसके साथ जो है ना समानता का बर्ताव नहीं कर सकते?
इसलिए बाबा साहब ने जब ये संविधान बनाया था तभी बाबा साहब की बहुत बड़ी चिंता यही थी कि भाई जो है मैं ये जो हम जो है एक वोट और एक व्यक्ति का जो अधिकार है ये तो हमको तुम दे रहे हो, लेकिन जो इतनी बड़ी समानता जो समाज में पड़ी हुई है अगर आपने इसको एड्रेस नहीं किया तो ये जो हमने हमारे महापुरुषों ने इतना बलि देकर जो ये स्वतंत्रता हमको मिली है, ये जो है ना जो असमानता से जो दबे हुए लोग हैं वही लोग जो है ना इस स्वतंत्रता को उखाड़ कर खत्म कर देंगे। देखो हमारी मांगे हैं वन नेशन वन एजुकेशन, एक जैसी सबको शिक्षा मिलनी चाहिए। दूसरी बात जाति जनगणना होनी चाहिए जिससे ये पता लगाया सके हर इंसान की जाति की स्थिति कौन सी स्थिति में रहता है वो और उसे ऊपर लाया जा सके। दूसरी बात यूजीसी बिल लागू किया जाना चाहिए। जो एट्रोसिटी होती है उनके साथ जो भी बुरे कर्म होते हैं गलत किया जाता है नंबर काटा जाता है जाति देख के, क्योंकि व्यवस्था में ज़्यादातर वही लोग बैठे। कैसे नंबर कटेगा सर? एग्जाम में तो रोल नंबर लिखा जाता है, नाम लिखा ही नहीं जाता। मेरे भाई प्रूफ है, अच्छा प्रूफ है इस चीज़ का कि अगर पंडित हो ना आप एक विशेष जाति से हो ना तो 20 नंबर अगर लिख के आओगे तो 40 नंबर दिए जाएंगे। ये भारत में देश में चल रहा है ये 20 में 40 कैसे देते? 40 देते भाई, वो देते हैं भाई, वो देते हैं उनका सब भाई। जैसे सुनो ना उनके हिसाब से वो देते हैं, वो करते हैं ये काम। 20 में 40 वही बात, वो तो देते हैं भाई, देते हैं। प्रूफ आया है, मीडिया में हमने डाला, सोशल मीडिया में डाला, निकाल के देखो दिया है ना भाई, हमने देखा है खुद, डाटा देखा करो भाई। तुम लोग कहाँ खोए बैठे हो, ये चीज को छिपाते क्यों हो? हमका साथ लेकर घूम रहे हैं, हम तो पढ़ लिया देख लिया, हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, जान लिया इसलिए समर्थन करने आए। 100 नंबर में 100 दे सकता है जो मैक्सिमम मार्क है। 20 भाई तुम कह रहे 40 कैसे दे सकता है? उसने दिया ना, और मीडिया ने तुम्हारे जैसे, अरे सुनो ना, उसको हम खोद के लेकर के आए, वो करें हमारे दिमाग में बैठा हुआ, हमने जो पढ़ा है हमारे साथ क्या हो रहा है हम जी जान गए, ठीक है ना। अब हम तुम्हें प्रूफ कहाँ तक देते रहेंगे? तुम्हें प्रूफ देते देते हमें संविधान लिखना पड़ा तुम्हें तमीज से चलाने के लिए। हमारे बाबा साहब को जाति संविधान देना पड़ा मनुवादियों के खातिर की जातिवाद ना करें, नहीं तो पहले मनुस्मृति था, क्या दशा थी सबको पता है, और मनुस्मृति उनके डीएनए में आज भी बसती है, आज भी देश संविधान से चल रहा है, लेकिन मनुवादी संविधान से नहीं चल रहा, वो अपने डीएनए के अनुसार चल रहा, मनुस्मृति से चल रहा, वो अपनी मनुस्मृति को अपने डीएनए से बाहर निकाले। आज भी ब्राह्मण का छोटा बच्चा भी जाएगा ना तो बड़े के पैर छुआ दूसरी जाति का है, उसको बचपन से घर पे सिखाया जाता है, और हमारे लोग उनको सम्मान देते हैं, उनके पैर छूते हैं। ये कहाँ की व्यवस्था है? संविधान होते हुए ऐसा क्यों हो रहा है? संविधान होते हुए ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों वो पैर नहीं छूता? क्यों वो नालियों सफाई करने काम नहीं करता? सारे वाल्मीकि क्यों करें? ब्राह्मण कितने लगे पड़े हैं नाली साफ करने में? जरा दिखाओ मुझे, कितने लगे पड़े हैं बताओ मुझे। आप अगर किसी क्यों नहीं उसमें काम करते हो? आप सफाई कर्मी क्यों नहीं बनते हो? और जो लोग कर रहे हैं, एक वैसे जाति तुमने बना रखी है, उसी को जॉब दे रखी है, उसको भी प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो, जिनका बच्चा पैसा दे देंगे तो अच्छे बच्चे पढ़ जाएंगे, पढ़ ना पाए। वाल्मीकि समाज के लोग तो हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सिर्फ नालियां साफ ही नहीं कर रहे हैं। आपके पास आंकड़ा दिखाओ, कहाँ हर जगह आंकड़ा है आपके पास? मैं क्या कहता हूँ, जाति के अनुपात में है वो आंकड़ा है आपके पास? बात की बात आप नहीं क्यों नहीं जाति जनगणना कर पाते? इसके लिए जाति जनगणना करनी पड़ेगी भाई, इसके लिए जाति जनगणना करनी पड़ेगी, ना कि तुम्हारे कहने से मान लेंगे। सुनो ना, जो एक मिनट, जब तुम्हारी हम बात मान लेते थे, जब हम लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, तुम जो कहते थे वो मान लेते थे। अब तुम्हारे कहने से नहीं मानेंगे, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे, हमारे बाप ने जो वैचारिक पिता हमारे बाबा साहब, उन्होंने अधिकार दिया, हम लोग पढ़े लिखे हैं यार, तुमसे ज्यादा बुद्धि रखते हैं, ज्यादा ताकत रखते हैं, ज्यादा संख्या रखते हैं, इस देश के मालिक हैं हम, और इस देश को कैसे चलाना है उसके लिए हम चला रहे हैं। सफाई नालियों हम कर रहे हैं, मकान हम बना रहे हैं, सारी मेहनत हम कर रहे हैं। तुम्हें मलाईदार पौधे चाहिए, अभी इतने शंकराचार्य हैं, इतने मंदिर हैं, इतने मंदिरों में कौन लोग बैठे जनगणना करवाओ? देखो कौन जाति के लोग लिखेंगे? पंडित रहेगा वही ना बैठेगा। तो क्यों बैठा वहाँ? क्यों बैठा पंडित वहाँ? क्यों बैठा? और जाति के लोग क्यों नहीं बैठते? क्यों नहीं? वो भी अगर पंडित की पढ़ाई कर ले वो भी बन सकता है। अरे भैया सब पढ़े लिखे हैं, सब पढ़े लिखे हैं, कौन पढ़ेगा? फिर भी नहीं बनने देंगे। बोलो, मेरी बात सुनो ना, इसी बात की जनगणना करवा लो, इसी बात की जनगणना करवा लो कि वेद रामायण सब कौन सी जाति के लोग पढ़े लिखे हैं कि नहीं है? रामायण लिखने वाले कौन से? रामायण लिखने वाल्मीकि, उसके बाद रामचरितमानस तुलसीदास। वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा, हजारों साल पहले रामायण लिख दी ना, वो चल रही है अभी। वाल्मीकि रामायण चलता नहीं है? वाल्मीकि दुबे की चल रही है। सुनिए हमारे सूद पस नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। सुनिए अब मेरी बात सुनिए। वाल्मीकि जी ने पूज्य विप्र सकल गुरुहीना, और पूज्य न शूद्र सकल गुणहीना। अब मेरी बात तो समझ लो, ये किसने लिखा है? ये तुलसीदास दुबे ने लिखा। दुबे टाइटल है ना, वो बहुत मायने रखता है, उसके डीएनए में भरा हुआ मनुवाद विचारधारा, समझ रहे हो ना? जी ने जो रामायण लिखा है उस संस्कृत में जो वाल्मीकि रामायण है, उस देखिए उसको नहीं डेवलप किया, उसको ट्रांसलेशन किया होता तो वाल्मीकि रामायण में अगर ये लिखा हुआ था तो वाल्मीकि भी रत्नाकर दुबे हैं,
रत्नाकर दुबे उसके अंदर भी उनके अंदर भी वो भरा हुआ है। ये बिल्कुल उनका असली नाम जानो, उसका असली नाम जानो। वाल्मीकि जी का हम बहुत सम्मान करते हैं, उनको हम जानते हैं, उन्होंने हमें उसमें कुछ भी गलत नहीं लिखा था। लेकिन आप अगर जाति पे जाते हो ना तो वो भी ब्राह्मण जाति से थी, मैं मानता हूँ इस बात को। जी आप वाल्मीकि नहीं जाते थे तो आप लोग वाल्मीकि उनको क्यों कहा गया, पहले यही खोज कर लो भाई मेरे भाई। अब सोचे पहले, हम शूद्र और आप किस कास्ट से हमें पता नहीं भाई, लेकिन ओबीसी थे ना, और हमें पता है शूद्र ही होता है, बोलिए ना। हाँ, तो हम भी ओबीसी से ही हैं, कश्यप बरादरी से हैं, ठीक ना, तो हम भी ओबीसी हैं, ठीक है ना। अब उनकी जाति पता करो, रामायण के अनुसार हमने तो पढ़ा हुआ है, उनकी नाम रत्नाकर दुबे था। रत्नाकर डाकू थे वो, तो उसके बाद बन के जो कहा जाता है कास्ट तो उनकी उससे आती है। वाल्मीकि समाज ने उन्हें सम्मान दिया। वाल्मीकि भाई सबको भरमा रहे हैं, माना क्या थे वाल्मीकि जी, क्या था ये? अरे भाई देखिए, एक मिनट, मेरा सिद्धांत है, बाबा साहब थे ना, बाबा साहब को राम बनाने की बहुत कोशिश करी इन लोगों ने। वो तो मीम भी नहीं बने ना बाबा साहब पाकिस्तान भी नहीं को, हमने कब मीम की बात करी? हम तो अपने जय भीम के नारा नहीं लगाते, हम जय भीम के नारे लगाते, जय भीम के नारे नहीं लगाते, ठीक है ना। सभी धर्मों का सम्मान करते, हमारे बाबा साहब ने सिखाया है, तो हम जय भीम भी करेंगे, जय भीम करेंगे, जय श्री राम भी करेंगे, और सुनो, और बुद्ध को भी मानेंगे। और अच्छा, बुद्ध को मानते बाबा साहब बुद्ध धर्म अपनाया को मानेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं अपनी हिस्सेदारी छोड़ देंगे मेरे भाई। हिस्सेदारी का बात है, यहाँ पर हिस्सेदारी की बात करो, हमारी हिस्सेदारी कहाँ है? मैं सर इतना कहना चाहता हूँ कि आंदोलन बढ़िया से बेहतर रहे।